भारत में तकनीक का इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग हैं, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक, लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर तक। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है इनोवेशन की कमी। मिसाल के तौर पर भारत का अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आधिकारिक तौर पर भारत ने कभी कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया जो मोबाइल, कंप्यूटर या बाकी जगहों पर डाल के चल सके। मतलब हम अभी भी एंड्रॉयड और iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर हैं, जो कि अमेरिका में बने हैं, और हमने उनको टक्कर देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक नहीं बनाया। काफ़ी वक्त से देश में खुद का OS बनाने की मांग चल रही थी, कई जगह लोग लगे हुए थे। अब फाइनली IIT मद्रास ने स्वदेशी OS लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है भारत OS या भार OS कह सकते हैं, BHAR OS, जो प्राइवेसी में फोकस करता है। इससे इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को प्राइवेसी मिलती है और दूसरे ऐप यूज़र का डेटा चोरी नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये कि अभी जिन ऐप्स को आप इस्तेमाल करते हैं या जो भी OS आप इस्तेमाल करते हैं, उनके ज़रिए आपका पर्सनल डेटा ढेर सारे ऐप्स में भेजा जाता है, जिससे आपका जो सुरक्षित डेटा है या जो आपका महत्वपूर्ण डेटा है वो कंपनियां खरीद लेती हैं और उसके आधार पर आपके साथ एडवर्टाइजिंग या बाकी एक्टिविटीज़ को करती हैं। मतलब यूज़र का अपना डेटा पर कंट्रोल नहीं होता। इसे IIT मद्रास और एक प्राइवेट कंपनी ने मिलकर बनाया है। भार OS बनाने वाली कंपनी Zend के ऑपरेशंस का कहना है कि भार OS यूजर्स की प्राइवेसी को देखकर ही डिज़ाइन किया गया है। जो यूजर्स ज़्यादा प्राइवेसी चाहते हैं उन्हें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब जानते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है। इसे बनाने वाली टीम का कहना है कि इसको आप कमर्शियल हैंडसेट्स की तरह आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब जैसे बाकी इंस्टॉल होते हैं वैसे इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। ये देसी OS किसी भी ऐप के बिना ही मिलता है। मतलब इस OS में आपको बाकी OS की तरह ऐप पड़े हुए पहले से नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं तो आपको उसमें एक OS मिलता है। जैसे अगर आप कोई एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल खरीदेंगे तो उसमें एंड्रॉयड OS मिलेगा। जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे उसमें कुछ ऐप्स पड़े हुए पहले से मिलते हैं, लेकिन इस ऐप में ऐसा नहीं होगा। आपको सारे ऐप्स बाहर से ही डाउनलोड करने होंगे। ये इसलिए जिससे आपकी कोई प्राइवेसी ब्रीच ना हो। मतलब इसमें यूजर्स को कोई डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं मिलती। यूजर्स अपनी मर्जी से इस OS पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे यूजर्स को अपना डाटा पूरी तरह कंट्रोल करने का मौका मिलता है। अब आप जान लीजिए कि ये काम कैसे करता है। इस OS में यूजर्स को प्राइवेट ऐप स्टोर्स का एक्सेस भी मिलता है। मतलब यूजर अपनी मर्जी से ऐप्स को किसी प्राइवेट ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है। दूसरे OS पर काम करने वाले डिवाइस की तरह ही भार OS को भी अपडेट मिलेंगे। मतलब कुछ वक्त के बाद इसमें भी ऑनलाइन अपडेट लेकर नए फीचर्स जोड़े जा सकेंगे, जैसा कि हम दूसरे OS में कर सकते हैं। फिलहाल या उन्हीं बिजनेसमैन के लिए है या उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा बताया गया है जो डेटा प्राइवेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। अब आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे क्या ये एंड्रॉयड और iOS का रिप्लेसमेंट होगा? क्या इसे कहीं से भी अपलोड किया जा सकता है? क्या हर मोबाइल में या OS पहले से पढ़ के मिलेगा? तो इन सवालों का जवाब फिलहाल साफ साफ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि टीम ने भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया है। IIT मद्रास की जो टीम है उन्होंने अभी नहीं बताया है कि इनका किस तरीके से उपाय किया जा रहा है। इसे ऐसे समझें कि जैसे एंड्रॉयड गूगल का बनाया OS है और iOS एप्पल का, उसी तरह भार OS भी एक डिवाइस OS है जो कि इंडिया में बना है। हालांकि यह फिलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट है। आगे मोबाइल, टैब या लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां इसे इस्तेमाल में लेती हैं या नहीं, या बाद में पता चलेगा। फिलहाल कम से कम इसको एक अच्छी शुरुआत माना जा सकता है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि हो सकता है आने वाले 2, 4, 5 साल में हमें ऐसे OS भी देखने को मिले जो पूरी तरीके से भारत में होंगे और उसका डेटा पूरी तरीके से भारत में ही स्टोर होगा। अभी दिक्कत यह है कि सरकार भी लगातार चिंता जता चुकी है कि सारे OS या जो भी ऐप्स हैं वो सारा डेटा देश के बाहर ले जाते हैं और उनका किसी भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिन पर सरकार का और देश का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। आपको इस OS के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही न्यूज़ नेशन का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।